Morning students, welcome to worksheet number 17 and today we'll discuss fractions and we'll compare the fractions. Dholu and Bolu went to a restaurant to enjoy a healthy and nutritious pizza with their parents. Dholu has 3 1/2 pizza in his plate and Bolu has 2 3/4 pizza in his plate. Who has more pizza? It is clear that Dholu has 3 full pizzas and more and Bolu has less than 3 pizzas. So Dholu has more pizza in his plate. यहाँ पर बच्चों ढोलू ने लिया 3 1/4 पिज़्ज़ा, 3 1/2 पिज़्ज़ा और भोलू ने लिया 2 3/4 पिज़्ज़ा. एज यू कैन सी दीज आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस. इसमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा जब आपको कंपेयर करना हो? यू कैन ईजिली टेल ये 3 + 1/2 है और ये 2 + 3/4 है. यानी भोलू को 3 से लेस पिज़्ज़ा मिला है, 2 और 3/4 पिज़्ज़ा मिला है और ढोलू ने 3 और 1/2 पिज़्ज़ा लिया है. तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ढोलू को ज़्यादा पिज़्ज़ा मिला है. We can compare these two numbers easily. But what about these numbers 1/2, 1/3, 1/4, 1/5? How can you compare these numbers? Now here see the picture. This is divided in two parts and half is shaded. 1/2, one part is shaded. Similarly the same picture when it is divided in three parts and one part is shaded, it will be 1/3. इसी तरह इसी पिक्चर को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और सिर्फ 1 पार्ट को शेड करें तो ये आपका 1/4 होगा. इसी पिक्चर को 5 पार्ट्स में करके और एक हिस्से को रंग किया तो 1/5 है. सो ये रिप्रेजेंट करता है 1/2 को, ये 1/3 को, ये 1/4 को और ये 1/5 को. अब आपको बताना है, पिक्चर को देख के आप बता सकते हैं कौन सा पोर्शन सबसे छोटा है, कौन सा पोर्शन सबसे बड़ा है. अगर ये चॉकलेट की बार है तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये पोर्शन सबसे बड़ा है जिसको आधी चॉकलेट मिली है और ये सबसे छोटा है जिसको 1/5 चॉकलेट मिली है. सो वी कैन इजीली टेल हाफ इज़ ग्रेटर देन 1/3, इट इज़ ग्रेटर देन 1/4, इज़ ग्रेटर देन 1/5. तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जा रहे हो नंबर कम होता जा रहा है. यानी 1/2 बड़ा है 1/3 से, ये बड़ा है 1/4 से, ये बड़ा है 1/5 से. यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो, अगर सबके न्यूमरेटर सेम है, सबके न्यूमरेटर में क्या है 1, सबके न्यूमरेटर्स अगर सेम है तो आप डिनोमिनेटर्स को देखो, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो उतना ही बड़ा. तो 2 सबसे छोटा नंबर है तो वो सबसे बड़ा. 2 को हटा देते तो उसके बाद 3 छोटा होता है, उसके बाद 4 छोटा होता है, उसके बाद 5th होता है. यानी अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करो. द डिनोमिनेटर विच हैज़ लेस न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी ग्रेटर. और फिगर में आप इसको इजीली समझ ही पा रहे हो. एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों आपने कि मास्क को यूज़ करना है जब भी आप बाहर जाओगे. दिल्ली गवर्नमेंट ने अब 2000 का फ़ाइन भी अनाउंस कर दिया है बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. अब कोविड सिचुएशंस में ये नॉर्मल नॉर्म्स हो गए हैं आजकल के कि आपको सैनिटाइज करना है और कभी भी बिना मास्क के बाहर नहीं जाना. इससे आप अपना भी बचाव करेंगे और आप दूसरे का भी बचाव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम इन सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सके. सो आई अपील टू ऑल ऑफ यू, वेन एवर यू गो आउटसाइड और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स गो आउटसाइड, आप ध्यान रखो कि उन्होंने मास्क पहना हो. ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनके सेम डिनोमिनेटर हो. जैसे 3/7 और 5/7, दोनों में नीचे 7 है यानी डिनोमिनेटर सेम है. तो यहाँ पर कंपेयर करना हो जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा. आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इसके 7 पार्ट्स करें और 3 पार्ट्स को शेड किया तो 3/7 हुआ. अब इसके 7 पार्ट्स करें, 5 पार्ट्स को शेड किया तो 5/7 हुआ. तो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट 5/7 इज़ ग्रेटर, 5/7 बड़ा है. तो जब डिनोमिनेटर्स दोनों सेम होते हैं तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमरेटर की ज़्यादा है वो बड़ा होगा. ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं दो अनलाइक फ्रैक्शंस को. अनलाइक फ्रैक्शंस इस तरह के नंबर होते हैं जहाँ पर ना न्यूमरेटर सेम आ रहा है ना आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है. आपके डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. वेयर द डिनोमिनेटर्स आर सेम इट इज़ कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. तो जब 2/3 को आपको पिक्टोरियली दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, इस पिक्चर के 3 पार्ट्स करें 2/3 के लिए और 2 पार्ट्स को शेड कर दिया, ये 2/3 हो गया. अब सेम लेंथ में उसी पिक्चर के हमने 4 पार्ट कर दिए और 3 पार्ट्स को शेड कर दिया. अब आप कंपेयर कर सकते हो कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3. सो आपने लिखा 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3. तो इसका कंपैरिजन हमने कैसे किया? यूजिंग द पिक्चर. इसको हम एक तरीके से और कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लास्ट वर्कशीट्स में आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टडी किया था. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. इसके लिए 2/3 के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप लिख दीजिए.
ये दोनों नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई करके आए हैं। ये 6/9 आपको इसी नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6/9 आया, 2/3 को आपने 4 से किया तो 8/12 आया, दोनों को 5 से किया तो 10/15। सिमिलरली हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, इसी नंबर को 3 से किया तो ये आया, इसी नंबर को 4 से किया तो ये आया। अब यहाँ पे कंपेयर करो, कंपैरिजन करने के लिए हम वो नंबर चूज़ करेंगे जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ देखो अपॉन 6 वाला कोई नंबर नहीं है, अपॉन 9 वाला नंबर देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, अपॉन 12 वाला ये नंबर है, यानी 8/12 और 9/12 वो नंबर हैं। यहाँ पर 8/12 इसका फ्रैक्शन है, इक्वलेंट फ्रैक्शन, 9/12 3/4 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है और दोनों के डिनोमिनेटर 12 है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 8/12 और 9/12 को जब हम कंपेयर करते हैं, 8/12 आपका 2/3 से आया है और 9/12 आपका 3/4 से आया है। तो आप देख सकते हो कि 9/12 इज़ ग्रेटर देन 8/12। 9/12 आपका 8/12 से बड़ा है और इस तरीके से हम बोल सकते हैं 9/12 कहाँ से आया है, 3/4 से। सो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3। सो हमने कंपेयर किया अनलाइक फ्रैक्शंस को बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शंस को आपने इजीली कंपेयर कर लिया बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा वो बड़ा, और पिक्चर से भी आप देख पा रहे हो, इसको हमने पिक्चर से भी कंपेयर कर लिया और हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी कंपेयर कर लिया। तो आपको दोनों तरीके से आने चाहिए। पिक्चर वाला क्वेश्चन आप तब करोगे व्हेन इट इज़ आस्क्ड फॉर, अदरवाइज आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को यूज़ करके दो नंबर्स को कंपेयर करना होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शंस को आप स्टडी कर रहे हो, ये फ्रैक्शंस आपके क्लास 6 का टॉपिक हम ले रहे हैं। ये आपका 7th 8th 9th 10th जहाँ भी फ्रैक्शन नंबर्स की डीलिंग होगी आपको ये कंपैरिजन करना होगा। सो whatever you learn in class 6 it is equally important in 7th 8th 9th and 10th। और 6th में नहीं स्टडी करोगे तो आगे वाली 7th 8th 9th 10th भी आपकी ठीक नहीं जाएंगी। तो जो कंसेप्ट जिस क्लास में आ गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का अर्थ है कि फ्रैक्शंस में जो भी हम एडिशंस आपको सिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन जो अभी इस वर्कशीट में है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने बताया कंपैरिजन में, ये मेथड आपका ज़्यादा यूज़ होता है। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग फिगर। इसको हमें फिगर को देख के कंपेयर करना है, 3/5 1/5। चलो विदाउट फिगर आप ऐसे ही सोचिए, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो वहाँ पे न्यूमरेटर की जिसकी वैल्यू बड़ी हुई वो बड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पे 3/5 आपका ग्रेटर है। ठीक है, इस नंबर को देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है यानी 5/7 ग्रेटर है। तो यहाँ पे 3/5 इज़ ग्रेटर देन 1/5। ओके, और यहाँ पे 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7। इसको अभी हम करेंगे यूजिंग फिगर ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके हमें कंपेयर करना है। सो लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 3/5 है। इस पिक्चर के हमने 5 पार्ट्स कर दिए और 3 पार्ट्स को शेड कर दिया। इसके 5 पार्ट्स करे, 1 पार्ट को शेड किया। तो आप देख सकते हो कि 3/5 इज़ ग्रेटर देन 1/5। यूजिंग दिस पिक्चर वी कैन ईजिली सी 3/5 आपका 1/5 से बड़ा है। इसके बाद आप ये नंबर देंगे अगर 5/7, तो आपने इसके 7 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 पार्ट्स को शेड कर दिया। इसी तरह 7 पार्ट्स में यहाँ 3 पोर्शंस को शेड कर दिया। तो कौन सा नंबर बिगर हुआ, 5/7। सो आप लिखेंगे 5/7 इज़ ग्रेटर देन 3/7। ओके, एंड वी हैड डन इट विदाउट यूजिंग फिगर ऑल्सो। हमने यहीं पर इसको ऐसे भी कंपेयर करके कर लिया था। ये आपको दिखना है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट मेथड। इससे आपको ये चीज़ आपको लर्न करनी है कि आप सीधा देख के बता सको, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा क्यों। ओके, अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसको हम फिगर से भी कर लेते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं। फिगर में आपको बता रही हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए 5/6 और 1/4 है, तो इसके 6 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और 5 पोर्शंस को शेड कर दिया। यहाँ पर 1/4 है तो इसी सेम लेंथ के फिगर के 4 पार्ट्स कर दिए और 1 पार्ट को शेड कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये पोर्शन शेडेड ज़्यादा है, यानी कि 5/6 इज़ ग्रेटर देन 1/4, ये आ रहा है आपका। इसी तरीके से 2/3 देखिए, इसके 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेड कर दिए, यहाँ पे 5 पार्ट करे और 3 पार्ट शेड कर दिए। सेम लेंथ हम देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि शेडिंग पोर्शन इसमें ज़्यादा है, यानी 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5। अब हम इसको करते हैं यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आप ये देखिए कि 5/6 को दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12,
5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। ऐसे हमने यहाँ पे 4 तक लिख लिए। इसी तरह 1/4 को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। इसको 3 से किया, 1 3 ज़ा 3, इसको भी 3 से करना होगा, 4 3 ज़ा 12, 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर वाले नंबर को तो 2 से करो, नीचे वाले को 3 से करो। दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैडम हम इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अगर ऊपर वाले को 2 से किया तो नीचे को भी 2 से ही करना पड़ेगा। हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, तभी आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते हैं। अब इसमें वो नंबर ढूंढो जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो। देखो यहाँ पे क्या है, 6 12 18 24, ये 4 8 12 16। तो आप देख रहे हो ये 12 वाला नंबर दोनों में है जहाँ पे डिनोमिनेटर 12 हो। तो आप इसको कंपेयर कर लो 12 वाले नंबर को, 10/12 और 3/12। वी कंपेयर 10/12 एंड 3/12। 10/12 कहाँ से आया है, 5/6 से, और 3/12 कहाँ से आया, 1/4 से। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं वी कैन सी दैट हियर द डिनोमिनेटर इज सेम। तो न्यूमरेटर्स को आप कंपेयर करो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी वो बड़ा। सो 10/12 इज ग्रेटर, और इट मीन्स वी कैन सी 5/6 इज ग्रेटर देन 1/4। ये पिक्चर में भी हमने इसी को देखा था। ठीक है, अब हम सेकेंड को कंपेयर करते हैं, 2/3 और 3/5। तो 2/3 को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से, 5 से। 3/5 को दोनों को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ये आप सबको समझ आ गया होगा ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने कैसे लिखे हैं। ये आपका एक तरीके से टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 10, 3 6 9 12, ये 3 का टेबल, ऊपर 3 का टेबल, नीचे 5 का टेबल। क्योंकि टेबल में हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, काउंटिंग नंबर से करते चलते हैं। तो एक तरीके से आपके ये वही है, क्योंकि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पर हम वो नंबर ढूंढेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ देखिए 3 6 9 12 15, 5 10 15। तो ये 15 वाला नंबर है, ये 9/15 और ये 10/15, जो दोनों में डिनोमिनेटर 15 है। तो इनको बाहर लिख लो, 9/15 और 10/15 को। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है न्यूमरेटर की वो बड़ा होगा, यानी 10/15 आपका बड़ा है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब 10/15 कहाँ से आया, 10/15 किस से आया, 2/3 से आया। तो 10/15 के नीचे 2/3, दिस इज ग्रेटर देन 3/5. So we have compared it using equivalent fractions also. I hope the topic is clear to you. Please write in the comment section कि आपको समझ आया कि नहीं आया। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और क्लास 6 के जितने वीडियोस बन रहे हैं आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो। पर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ 6th में, बच्चों वो ज़रूर सीख लेना, नहीं तो हायर क्लास की मैथ्स समझ नहीं आती। क्योंकि मैथमेटिक्स में कंसेप्ट्स होते हैं जो उसी क्लास में सीखने होते हैं। कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि आप अगले साल स्टोरी पढ़ोगे और वो समझ आ जाएगी। ठीक है, उस साल की पढ़ाई उसी साल में करनी है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो कोविड सिचुएशंस में नॉर्म्स बोले जा रहे हैं उनको फॉलो करें, एंड प्लीज़ पढ़ते रहे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो कि तुम्हें समझ आया कि नहीं, मेरी मेहनत का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।